कलयुग का आरंभ, अपने ही पुत्र के साथ बनाई नजदीकियां। ये कहानी है प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति की। लेकिन दोस्तों, इस प्रेम कहानी के लिए भगवान ने कुछ और ही लिखा था, जहां रति को अपने ही बेटे के साथ नजदीकियां बनानी पड़ी। दरअसल एक बार कामदेव भोलेनाथ के पास कैलाश पहुंचे। उनको तपस्या में लीन देखकर कामदेव छोटे से जंतु का रूप धारण करके कान के छेद से भगवान शिव के शरीर में घुस गए। कामदेव यही नहीं रुके। जब भोलेनाथ को पता चल गया कि ये कोई और नहीं कामदेव है, तो वो गुस्से में लाल हो गए। जिसके बाद कामदेव ने कान से निकलकर शिवजी पर अपना मोहन बाण छोड़ा, जो सीधा शिवजी के हृदय पर जाकर लगा। तभी क्रोध में लाल भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख की आग से कामदेव को भस्म कर दिया। जैसे ही ये बात कामदेव की पत्नी रति को पता चली, वो सीधा वहां पहुंची। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें रति को विलाप न करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा। आकाशवाणी सुनकर रति ने श्रद्धापूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से खुश होकर शिवजी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया था, इसीलिए मैंने उसे भस्म कर दिया। जिसके बाद भोलेनाथ रति से कहते हैं कि अब कामदेव का पुनर्जन्म होगा, वो भी श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी के पुत्र के रूप में। इस रूप में कामदेव और रति का पुनर्मिलन होगा। फिर एक दिन रति का कामदेव से पुनर्मिलन कराने के लिए नारद मुनि एक उपाय लेकर उसके पास पहुंचे। नारद मुनि ने देवी रति से शंभरासुर से विवाह करने की सलाह दी और कहा कि ये असुर कामदेव के उनके मिलन का जरिया बनेगा। रति को नारद मुनि का ये सुझाव पहले तो अटपटा लगता है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रति नारद मुनि की बात को मान ही गई। जिसके बाद मत्स्य कन्या बनकर रति शंभरासुर से मिलती है और विवाह कर लेती है। वहीं दूसरी ओर नारद मुनि शंभरासुर के पास जाकर कहते हैं कि श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के हाथों उसकी मृत्यु होगी। ये बात सुनते ही शंभरासुर अपनी मृत्यु को मारने के लिए प्रद्युम्न को चुरा लेते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं और एक बड़ी मछली प्रद्युम्न को निगल लेती है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो मछली पकड़ी जाती है और कहीं और नहीं, शंभरासुर के दरबार में ही लाई जाती है। जब उसे काटा जाता है तो उसके पेट से एक सुंदर सा बालक बाहर निकलता है। रति उस बालक को देखकर मोहित हो जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। उसी समय नारद मुनि आकर रति से बताते हैं कि जिसे तुमने बालक समझकर गोद में लिया है, वो कोई और नहीं बल्कि कामदेव है। रति इस रहस्य को जानकर बहुत खुश हो गई। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसे कुछ खोया हुआ मिल गया हो। वहीं शंभरासुर से रक्षा के लिए वो प्रद्युम्न को अदृश्य कर देती है। रति के लालन पालन में प्रद्युम्न बड़े होते रहते हैं और युवा होते हैं। एक दिन रति प्रद्युम्न को उनके पुनर्जन्म के बारे में बताती है, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आता। तब रति एक उपाय करती है। वो एक पुष्प बाण बनती है और कामदेव को एक धनुष देकर कहती है कि एक बाण अपने पैरों पर मारो और एक मेरे जंघा पर, तुम्हें सब याद आ जाएगा। ऐसा करते ही प्रद्युम्न के अंदर का कामदेव जाग जाता है और उसे सब याद आ जाता है। इसके बाद दोनों का मिलन होता है, नजदीकियां भी बनी। लेकिन जब ये बात शंभरासुर को मालूम होती है तो प्रद्युम्न को मारने आता है, पर खुद ही मारा जाता है। इस तरह रति को अपना पति वापस मिल जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता माना गया है। कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि कामदेव का विवाह देवी रति के साथ हुआ था, जो कामदेव की तरह ही प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती है। लेकिन कुछ कथाओं में कामदेव को खुद ब्रह्मा जी का पुत्र भी बताया गया है और इनका संबंध भगवान शिव से भी है। धर्म ग्रंथों में कामदेव का स्वरूप सुनहरे पंखों वाले एक सुंदर नवयुवक की तरह प्रदर्शित किया गया है, जिसके हाथ में धनुष और बाण है। इनकी सवारी तोते को बताया गया है। ये तोते के रथ पर मछली के चिन्ह वाले लाल ध्वज लगाकर विचरण करते हैं। लेकिन कामदेव को कुछ शास्त्रों में हाथी पर बैठे हुए भी बताया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह कामदेव और रति का एक बार फिर से मिलन हुआ। अगर आप दोनों के बारे में और रोचक बातें जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।